नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी सीरीज चल रही है, मैंने कल मेष लग्न के बारे में पूरी चर्चा की थी कि आपके लिए कौन लकी लेडी साबित हो सकते हैं। आज मैं दोस्तों आपके सामने वृषभ लग्न की बात करूंगा। आप अपनी जन्म कुंडली सरलता से देख पाए ऐसा मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में अगर प्रथम भाव में 2 लिखा है तो उसको वृषभ लग्न कहते हैं। तो आपके लिए कौन लकी साबित हो सकता, आप अपनी कुंडली देख के आप जान सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये भी जानना जरूरी है कि कैसे साबित हो सकते हैं लकी और अनलकी कैसे साबित हो सकते हैं। पूरा विस्तार और उपाय भी आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये भाव को समझना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में प्रथम भाव का जो दिया गया है उसको स्वयं का भाव माना गया है। तृतीय भाव है वो भाई और बहन का भाव माना गया है, पराक्रम का भाव माना गया है। चतुर्थ भाव है वो माता का भाव माना गया है। पंचम भाव है वो प्रेमी या प्रेमिका का भाव माना गया है, संतान का भाव माना गया है। साथ ही सप्तम भाव है वो विवाह का भाव माना गया है। नवम भाव है वो अपना भाग्योदय का भाव माना गया है। तो दोस्तों यहां से आपको देखना है कि नवम भाव में कौन सी राशि है। आपका वृषभ लग्न है तो नवम भाव में दोस्तों यहां आपकी राशि रहेगी मकर, और मकर राशि के स्वामी है भगवान शनिदेव। तो दोस्तों कैसे देखना वो पूरा समझिए। सबसे पहले दोस्तों जो नवम भाव में राशि लिखी है मकर, उसका स्वामी है शनिदेव। तो उनके साथ मैं दोस्तों यहां माघ के साथ शुरुआत करूंगा। जो चतुर्थ भाव में राशि लिखी है वो पंचम राशि लिखी है, माने सिंह राशि लिखी है। सिंह राशि के देवता है भगवान सूर्य नारायण। सूर्य और शनि वैसे तो दोस्तों शत्रु ग्रह माने गए हैं, लेकिन यहां दोस्तों हम भाग्योदय की बात कर रहे हैं। सूर्य और शनि जन्म कुंडली में वृषभ लग्न में किसी भी भाव में विराजित होंगे, 3 भाव को छोड़ के, तो आपको माता से बहुत ही फायदा मिलेगा। आपका भाग्योदय हो सकता है, आपको पूरा वो सहयोग दे सकते हैं और आपका जीवन वहां बदल सकता है। 3 स्थान ये है, 6वां स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान। यहाँ ये 3 स्थान को आपको छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों ये 3 स्थान में अगर सूर्य और शनि उपस्थित युति कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ आपको माता की वजह से आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बिजनेस में आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो बिजनेस आपकी माता के नाम से है, तो वहां आपको थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ दोस्तों जितना माता से आपको लाभ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, वो सहयोग आपको वहां कम मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं भाई और बहन की। आपका भाइयों का सहयोग कैसे मिल सकता है, आपके भाई आपकी लकी साबित कैसे हो सकते हैं, वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों तृतीय भाव में जो नंबर लिखा है वो 4 नंबर लिखे होंगे, वो चंद्रमा की राशि है। अगर चंद्रमा और शनि दोस्तों दोनों युति करेंगे जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, तो आपको अपने भाइयों से बड़ा सहयोग मिलेगा, आपकी बहन से बड़ा सहयोग मिलेगा, और आप जो बिजनेस करेंगे उसमें आपको सफलता भाइयों के द्वारा मिल सकती है, बहनों के द्वारा मिल सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ विषयोग का भी निर्माण होगा। चंद्रमा और शनि एक साथ आएंगे तो सबसे पहले जब भी आप शादी करें उनसे पूर्व जन्म पत्रिका मिलान करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों अब मैं कहने वाला हूं आपकी प्रेमिका के वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं, सहयोग मिल सकता है। वो कब हो सकता है, जब दोस्तों आपका जन्म कुंडली में जो भाग्योदय का ग्रह है वो शनि है, और पंचम स्थान जिसको प्रेम का भाव माना गया उसका स्वामी बुधदेव है। बुध और शनि किसी भी भाव में एक साथ युति करेंगे 3 स्थान छोड़ के, तो मुझे लग रहा है आपकी प्रेमी की वजह से आपको बड़ा सहयोग मिलेगा, आपका भाग्योदय हो सकता है, आप उन्नति प्रगति भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर 6वें स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में शनि और चंद्रमा, माफ करिए दोस्तों,
बुध और शनि इन स्थानों में होंगे तो आपको अपने प्रेमी से, प्रेमिका से आपको नुकसान होने की यहाँ संभावना बढ़ जाएगी। आपको सावधान होना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों मैं कहने वाला हूं, आपकी पत्नी से आपका भाग्य विच्छेद कैसे हो सकता है। आपके कई बार हमने देखा है कि किसी की शादी हो गई और अपने जीवन में वो प्रगतिशील होने लगे, वो बड़े तरक्की करने लगे हैं, अपने जीवन में वो सफलता की शिखर जाने लगे हैं। वो कब होता है दोस्तों? जन्म कुंडली में नवम भाव में जो राशि लिखी है मकर, उसका स्वामी शनिदेव है, और जो सप्तम भाव में राशि लिखी है वो वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी है मंगल देव। मंगल और शनिदेव किसी भी भाव में एक साथ होंगे 3 स्थान को छोड़ के, तो आपकी पत्नी की वजह से आपको अपने जीवन में प्रगतिशील बन सकते हैं। शादी के बाद आपके भाग्योदय हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां भी 6वें स्थान, 8वें स्थान, 12वें स्थान में मंगल और शनि विराजित होंगे, तो सबसे पहले आपको जन्म पत्रिका मिलान करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, वरना दोस्तों आपकी पत्नी की वजह से आपको नुकसान होने की यहाँ संभावना बढ़ सकती है। अब दोस्तों मैंने आपके सामने सारे भाव की बात की, अब उपाय आपके सामने रखने वाला। दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में युति का निर्माण हो रहा है फिर भी आपको लाभ नहीं मिल रहा तो क्या उपाय करना चाहिए? यह उपाय दोस्तों, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो आपको सोमवार से उपाय आपको करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी माता का आपको आशीर्वाद प्रतिदिन लेना चाहिए। उसका आशीर्वाद लेके आपको कार्य की शुरुआत करेंगे तो मुझे लग रहा है आपके जीवन में आपको सफलता मिल सकती है। या दोस्तों ऐसा कहा जाए कि आपकी युति तो हो रही है मंगल और शनि की, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको अपने घर 3 कन्या को भोजन कराना है। प्रति शुक्रवार कराएंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। या दोस्तों यह कहा जाए कि आपकी प्रेमिकी की वजह से आपको नुकसान हो रहा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? युति भी हो रही है तो आपको बुधवार के दिन गायों को हरा चारा जरूर खिलाइए। दोस्तों उपाय आपके सामने मैंने रखे हैं। ऐसे ही शास्त्रों की बात कुंडली के माध्यम से आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो मैं प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।